रिटेल व्यापार दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग है, इसलिए इस क्षेत्र में संभावनाएं भी अपार हैं। बात रिटेल में करियर की हो या देश की अर्थव्यवस्था में लाभ की, रिटेल सेक्टर आज बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तो इस परिवर्तनशील दौर में एनमार्ट मॉल्स के पास भी संभावनाओं का भंडार है। मॉल श्रृंखला को बढ़ाने के साथ एनमार्ट अब संकटों को पार करते हुए सफलता के शिखर पर पहुंचने को तैयार है। किसी भी सफलता के पीछे मुश्किलों का आना तय है, लेकिन जरूरत है मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ने की, जो आज एनमार्ट ने बखूबी करके दिखाया है। आज एनमार्ट पुनः नई योजनाओं, नए सपनों के साथ बाजार में उतरा है। आइए जानते हैं इस नई पारी की नई योजनाओं के बारे में। एनमार्ट सीएमडी श्री गोपाल जी का क्या कहना है। नमस्कार मित्रों, एनमार्ट के सफ़र में आप सभी का फिर से स्वागत है। जिस तरह एनमार्ट की प्रगति का सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और गोपाल जी के साहस से हम लोग आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो चलिए मैं आपको फिर मुलाकात करवाता हूं हमारे चहेते सीएमडी श्री गोपाल जी शेखावत से और उनसे चर्चा करते हैं कि आगे प्रगति का सफ़र कैसे बढ़ रहा है। गोपाल सर नमस्कार। नमस्कार पाठक जी। सर मुझे ये दिख रहा है कि आप कहीं से दर्शन करके और कहीं से भगवान की पूजा करके चले आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं सर कि आप कहाँ से आ रहे हैं। पाठक जी, कहानी ऐसी थी कि तिरुपति का मैंने एक प्रॉमिस किया था और किसी को न बताते हुए, मैंने किसी को बताया भी नहीं, मैं तिरुपति गया, दर्शन करके आया। क्योंकि हमारी वेबसाइट की और अकाउंट की डेट थी, तो उसके लिए मैं ये कंफर्म करके आया था कि मंगलवार को भगवान कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे। क्योंकि हम लोग पूरा जो डिपेंड आज हो रहे हैं ना, वो वेबसाइट पे, अकाउंट पे बैठे हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने मन में एक डिसाइड किया कि मेरी प्रे बाकी थी। मैं एनमार्ट का सफ़र शुरू किया था, उस टाइम भी तिरुपति गया था। अप्रैल में तिरुपति हमेशा जाता हूँ मैं। उस प्रोग्राम में लास्ट 1-2 साल से मैं जा नहीं पाया, तो मैंने उनसे जाके प्रार्थना की बालाजी से कि मेरी गलती हो गई, आपके दर्शन नहीं किए, तो अब मैं बाल देने आया हूँ। अब बाल तो दे दिया और दुआ मांगे एंटायर इंडिया के, हमारे फैमिली और परिवार के लिए, कि हमारा वेबसाइट और अकाउंट ये बहुत जल्द चालू हो जाए, तो मैं हमारे मिशंस को पूरा पार सकूं। रिटेल मॉल्स की श्रृंखला को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है मजबूत व सक्रिय मैनेजमेंट का कंपनी से जुड़े रहना। अगर कंपनी का मैनेजमेंट प्रभावकारी हो तो कंपनी आसमान छूने से नहीं चूक सकती। और एनमार्ट की क्वालिफाइड और मेहनती टीम ने अपनी लगन के जरिए यह सफलता हासिल करने की पूरी तैयारी कर ली है। सर जितनी मुझे जानकारी है, हमारी वेबसाइट की और हमारे अकाउंट की आज डेट थी हाई कोर्ट में, उसका क्या स्टेटस है सर। मंगलवार की डेट थी, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो, मंगलवार की डेट थी, दैट इज़ कंफर्म। उन्होंने कुछ हमारे लॉयर साहब ने कुछ आर्ग्यूमेंट भी किया है, लेकिन उस दिन उनका वापस एक डेट और मिली है, पोस्टपोन्ड हो गई है नेक्स्ट मंडे तक। मैं भी ऑन 4th दिवाली का, अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं दिवाली के बाद का नया साल आता है, और नया साल कुछ ना कुछ नया सवेरा जरूर लाएगा, ऐसी उम्मीद है। एनमार्ट ने अपने पुराने कार्यकाल में अपनी दूरदृष्टि, सोच व मेहनत और लगन से पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई है और सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। साथ ही कई मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी खुशहाल बनाई है। हीरे की तरह दमकते एनमार्ट के सभी सहयोगी, सहभागी आज भी कंपनी पर भरोसा रखते हुए एनमार्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कंपनी भी अपने ग्राहकों के साहस और विश्वास के बदले उन्हें दे रही है संपन्नता, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के नए आयाम। इसी मुहिम के चलते एनमार्ट ने तय किया है कि एनमार्ट द्वारा दी जाने वाली किट उन्हें पुनः दी जाएगी, ताकि उस समय कंपनी में आई अड़चनों के कारण
एनमार्ट ग्राहकों को हुई परेशानी की भरपाई की जा सके। तो एनमार्ट से जुड़े आखिरी सदस्यों को अपनी सदस्यता और उससे जुड़ी सामग्री किट उन्हें अब तुरंत दी जाएगी, ताकि वे एनमार्ट से जुड़कर आगे तरक्की कर सकें और अपनी जिंदगी रोशन कर सकें। सर, नया साल जो है इस दिवाली के अगले दिन आने वाला है और दिवाली पे आप कुछ ना कुछ धमाका ज़रूर करते हैं सर। तो इस बार हमारे मेंबर्स के लिए क्या नया हो सकता है सर? गोपाल शेखावत का दूसरा नाम जो है वो कुछ ना कुछ नया करने का जादू है सर। तो क्या दिवाली पे इस बार नया होगा? उम्मीद ऐसी थी कि दिवाली पे एक वेबसाइट और अकाउंट का धमाका होने वाला था, वो नेक्स्ट वीक गया, लेकिन दूसरा धमाका और करता हूँ। जिन लोगों के किट पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो हमारे मेंबर जुड़ चुके हैं, जिनके किट पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो कार्यक्रम मैंने शुरू कर दिया है कि ये दिवाली से सबके किट वापस जाना चालू हो जाएंगे। जो मेरी पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे पूरी करनी है, तो किट सबको जाना चालू हो जाएगा। लोगों को आज ये तकलीफ़ है कि जिनसे उन्होंने मेंबरशिप ली है, उन लोगों ने, वो लोगों को परेशान करते हैं कि भाई किट भी नहीं आया, ये नहीं, तो किट चालू कर दिया। एंटायर इंडिया के जो मॉल ओनर्स हैं उनको हम लोग कॉलिंग करवा रहे हैं सबको, उनसे बैठ के पूरे एंटायर इंडिया के मॉल का डिसीजन लेके हमको काम चालू करना है। उनको बुलाया मैंने। जो हमारे कस्टमर्स की फैसिलिटी है उसको पूरा करने के लिए कस्टमर भी खूब सपोर्ट कर रहे हैं। खाली वेट है वेबसाइट का, अकाउंट का। देखते हैं हाई कोर्ट क्या डिसीजन पे पहुंचती है। भारत के मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाने वाला एनमार्ट अब रिटेल मार्केट की नई तस्वीर रचने का प्रयास कर रहा है। एनमार्ट एक कंपनी ही नहीं, बल्कि एनमार्ट सदस्यों का वृहत परिवार है, जिसमें प्रत्येक सदस्य का अपना महत्व है और योगदान है। जिस तरह परिवार का मुखिया आगे बढ़ता है तो पूरा परिवार उसके साथ ही सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है, वैसे ही एनमार्ट की उड़ान के साथ एनमार्ट सदस्यों के सपने भी उड़ान भरते हैं। इसलिए एनमार्ट कंपनी अपने एनमार्ट सदस्यों का बखूबी ध्यान रखती है। एनमार्ट की इस नई प्रणाली में भी एनमार्ट मॉल्स और कंपनी से जुड़े सभी नेटवर्कर्स साथ साथ कार्य करेंगे और कंपनी की तरक्की में सहभागी बनेंगे। सर, अभी आपने जैसे बोला कि मॉल्स हम शुरू करने वाले हैं, तो मेरे मन में एक प्रश्न है और काफ़ी मेंबर्स के मन में भी प्रश्न है कि जो हमारा नेटवर्किंग का बिजनेस है वो और मॉल्स, क्या आप दोनों साथ में चलाना चाहते हैं या सेपरेट चलाना चाहते हैं? क्या आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा सर? पाठक जी, नेटवर्किंग और मॉल को डेवलपमेंट करने के लिए हमने नेटवर्क डेवलप किया। ये दोनों एक ही पहलू है कि लोगों को एक बेनिफिट भी मिले और लोग उससे परचेज भी करें। मैंने बहुत पहले भी आपको एक बात कही थी कि हमारे हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी मजबूरी है जिसका नाम है उधार, और वो हम लोग प्लानिंग पहले भी कर चुके थे कि दर एक घर में एक आदमी को 1500-2000 की उधार मिले तो रीपेमेंट कर सकता है, राशन का बेनिफिट मॉल से ले सकता है। 99% लोग आज मॉल में जाते हैं, तो ये उनकी एक समस्या रहती है कि वहाँ पे उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ कम होती है। मैंने स्कीम ही चालू की थी कि क्रेडिट फैसिलिटी हर एक आदमी को मिले और वो रीपेमेंट करें। हिंदुस्तान में पाठक जी कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो राशन खा के राशन का पैसा नहीं चुकावे। हाँ, वो हमारे खून में नहीं है। नहीं है। हम लोग अन्नदान करते हैं, लोग अन्नदान करते हैं मंदिरों में जाके, सब जगह जाके अन्नदान वगैरह करते हैं, तो वो अन्न खा के उसका पैसा रोक नहीं सकते। मुझे बिलीव है इस बात का। इसलिए मैंने एक स्कीम लगाई थी कि सबको एक बेनिफिट मिले और हमारे मॉल पे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होके काम करें। वो हुआ भी सर, और सारे जितने लोग भी जुड़े हमारे मॉल से वो बड़े दिल से, शिद्दत से जुड़े हुए। सर, एक छोटी सी आपको बात बता दूं। एक बहुत बड़े शायर ने एक बात कही थी और वो बात हमेशा मैं दोहराता हूं कि कभी भी आदमी के तकदीर में और तजवीज़ में
ये दोनों में अंतर नहीं होता है, कभी तकदीर साथ देती है और कभी तजवीज साथ देती है। ये दोनों एक साथ चलने वाली पहलू है। उन लोगों ने जो आज तक ये बातें कही है ना, वो बातें कहीं ना कहीं साबित होती है। तो उनमें से उनकी एक डॉक्टर इकबाल साहब ने एक शेर कहा था, बहुत फेमस बातें थी वो, जो मैं भी कई बार सोचता था कि ऐसा ये क्यों होता है, लेकिन हकीकत बात ये थी कि उनका जो हकीकत सारांश निकलता था वो बहुत मस्त निकलता था, और वो मुझे अब और आनंददायक है। हमने हमारे गमों को खुशियों में ढाला है। मेरा जितना दुख है वो दुख है ही नहीं, उसको खुशी समझ के एक्सेप्ट करता हूं मैं। हमने हमारे गमों को खुशियों में डाला है, फिर भी मेरा हर एक चलन निराला है। दुख में भी कोई ना कोई रास्ता अलग से परमेश्वर देता है। हमने हमारे गमों को खुशियों में डाला है, मेरा फिर भी हर एक चलन निराला है। जिन गम के सहारे लोग रो रो के मर जाते हैं, दुखी हूँ, ये हो गया, वो हो गया, तकलीफ है, पैसा नहीं है, मांगी लाल है, देवी लाल है, लोग घोड़े पे चढ़ के आते हैं, कोई धमकी देता है, कोई क्या करता है, ये परेशानियां हैं। जिन गमों के सहारे लोग रो रो के मर जाते हैं, अरे हमें तो उन्हीं गमों ने पाला है, उन्हीं लोगों ने हमारे पे विश्वास किया है। आज उनकी भी परेशानी है, वो भी मेरी परेशानी समझते हैं। 14 महीने से आज मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा व्यापारी है जो 14 महीने तक वेट करेगा? है? मैं उनका शुक्रगुजार हूं, उन लोगों का जो 14 महीने से इंतजार कर रहे हैं और उनको आज भी दिल में विश्वास है कि गोपाल शेखावत बाहर आएगा और हमारा पैसा देगा। और मैं भगवान से सुबह रोज उठ के एक प्रार्थना करता हूं कि सब कुछ चला जाए, लेकिन कम से कम ये विश्वास जो है ना, लोगों के दिल में जो बसा हुआ है कि सब कुछ चला जाए लेकिन वो विश्वास कभी नहीं जाना चाहिए, और मैं वो पूरा करूंगा। मैंने आज तक जो ठाना है, आज तक जो मैंने किया है, भगवान ने मेरा साथ दिया है, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ पे ही लड़ता हूं। मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है मेरी लाइफ में। मैं ये नहीं कहता, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, एक दिन आके मेरे को काफी लोग आके बोलते हैं, सर बहुत लोगों ने आपसे पैसा कमाया है, वो लोग आपको मिलते ही नहीं, आपको फोन भी नहीं करते, ये नहीं करते। उनका कर्म था, उन्होंने किया। मेरा कर्म है, मैं कर रहा हूं। किसने क्या किया मैं बात नहीं करता, मैं क्या कर सकता हूं मैं वही बात करता हूं। इसलिए आपको बता दिया कि बहुत जल्द हम कोई ना कोई बहुत बड़ी स्टेज पे पहुंचने वाले हैं। आपने एक बार पिछली बार भी बोला था सर, अभी अभी हमारे डिस्कशन में भी ये बात चली कि दिल्ली में हमको एक सारे नेटवर्कर लोगों को बुला के और उनकी तरफ से एक मोर्चा निकालना चाहिए। तो इसको कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं सर आप? क्या प्लान है आपके दिमाग में? आंदोलन नहीं करना है, रजूआत करनी है, लोगों को समझाना है कि हमारी दुख तकलीफ क्या है, उसके लिए लड़ना है। ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं हमेशा एक चीज कहते आया हूं, या तो बाप दिखाओ और या श्राद्ध करो। या तो बोल दो कि नेटवर्किंग का धंधा ही नहीं करना, पूरे हिंदुस्तान में बंद कर दो, कोई भी काम नहीं करेगा, और या फिर हमको कोई ना कोई रास्ता दिखाओ। मेरा यही मांगना है। मैंने 2010 में सब जगह लेटर दिया था, सबको रिक्वेस्ट की है। मैं उनसे एक सिंपल ही आंसर चाहता हूं कि साहब, हिंदुस्तान में 10-15 करोड़ लोग इसमें काम करते हैं, जिनकी रोजी रोटी उसके बहाने चलती है। उन लोगों की तरफ भी कुछ ध्यान दिया जाए और उसके गाइडलाइन बना दो, एक कंपनी के डिसाइड कर दो कि हमको इसमें करना है। मैं उसके लिए एक रिक्वेस्ट और आवाज उठाना चाहता हूं। ये आवाज आंदोलन की नहीं है, ये आवाज हमारी सर, ज्ञापन है, बेसिकली ज्ञापन है। और हम लोग कोई भी ऊद फैल करने वाले नहीं है। इसमें भी मेरी पहले से ट्रू गाइडलाइन है कि कुछ अपने को फालतूगिरी में जाना ही नहीं है। हम लोग को इतना करना है कि हमारी ये दुख तकलीफ है जिसको सोल्व करके दो। जब तक नहीं रोती है ना बच्चे, जब तक बच्चे रोते नहीं ना, तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। माँ सोचती है बेटा खेल रहा है तो खेलने दो। अब हमारा टाइम आ गया है, रोने का टाइम आ गया, और हम लोग जाके चाहते हैं कि सरकार जो है वो हमारी अन्नदाता है, हमारी माँ है, सब कुछ वो है। हम उनको अगर हमारी रिक्वेस्ट करेंगे तो कोई रास्ता निकल सकता है। तो इसके लिए क्या कोई एक साझा मंच बनाने की तैयारी है गोपाल सर? हाँ, मेरी 100% उम्मीद यही है, मेरे प्रयत्न यही चालू है कि जितने इस कंपनियों में जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां काम करती है, उन कंपनियों से अगर हम लोग रिक्वेस्ट करके
एक गाइडलाइन के लिए रिक्वेस्ट करें सब लोग मिल के, तो शायद ये रास्ता हो सकता है। मैं तो हुई, लेकिन उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो एक मंच पे आके काम करना चाहते तो आई एम रेडी। सब सिमिलर काम कर रहे हैं, उनके भाग्य का वो कमा रहे हैं, हमारे भाग्य का हम लोग कमा रहे हैं। मैंने बहुत पहले भी एक बार कहा था एक स्टेटमेंट में कि मेरा किसी से विरोध नहीं है और मैं कभी किसी को विरोध में चलता भी नहीं, और आज तक मैंने किसी की बुराई की भी नहीं। कंपनियां सब सिमिलर है, हर एक कंपनी का सिस्टम अलग है। मैं यही चाहता हूं कि सब लोग, अगर हम लोग एक मिल के गुहार लगाएंगे तो रास्ता निकल सकता है, और ये जायज है, नाजायज नहीं है। मार्केटिंग करना स्वाभाविक बात है, मार्केटिंग करना बुरा नहीं है, हमारी स्कीम बेचना बुरा नहीं है, हम लोग स्कीम बेच सकते हैं। एंटायर वर्ल्ड की कंपनियां स्कीम बेच रही है, मुझे बैंड कहाँ है वो जानना है। बैंड कहीं है ही नहीं। ठीक है, आपको कहीं गलत लगता है तो हम रजुआत कर रहे हैं आपके सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम है, आपको गलत लग रहा है हम रजुआत कर रहे हैं, अगर आपको गलत लगता है तो फांसी पे लटका दो, हम तैयार हैं। और अगर गलत नहीं है तो काम करने की संधि दो। 5,000 लोग मेरे रोड पे बैठे हैं आज काम करने वाले, मेरे वर्कर्स 5,000 लोग जो सुबह से शाम तक रोजी रोटी पे। हिंदुस्तान में 5 लाख लोग ऐसे परिवार के हैं जो नेटवर्क पे डिपेंड है, ऐसे 5 करोड़ और कंपनियों के भी लोग होंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो 10, 12, 15 करोड़ लोग इस भूमि में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई ना कोई एक सिस्टम बने। अब सर, ये जो सिस्टम आपने बात बोला, जैसे स्टेट की गाइडलाइन से और सेंट्रल की गाइडलाइन आने में भी वक्त लगेगा, तब तक सर हमारा एनमार्ट का क्या प्लान है, आगे हम इसको कैसे ले जाना चाहते हैं? सर 2 चीज़ मैं आपको बता देता हूं पाठक जी, जो मैंने बहुत पहले भी आपको बताया और आज भी बता रहा हूं। मेरा पहले भी जो भी काम था वो गाइडलाइन के तहत था, और आज भी मैं आपको बोल रहा हूं कि एनमार्ट बिल्कुल 100% चालू होगा, एनमार्ट 100% काम करेगा और अपनी बिल्कुल गाइडलाइन के अंदर काम करेगा। स्टेट की गाइडलाइन अलग अलग स्टेट की गाइडलाइन है, तो हम लोग एक स्टेट में काम नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से एक फैसला चाहते हैं कि हमको एक सेंट्रल गाइडलाइन दे, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाला हमारा एसोसिएट है, वो महाराष्ट्र में भी काम करता है, महाराष्ट्र का कलकत्ता में काम करता है। तो कहाँ कहाँ की गाइडलाइन हम लागू करेंगे, लेकिन गाइडलाइन और सिस्टम के अंदर काम करेंगे, जिसमें आगे फर्दर किसी को ब्रेक ही ना हो। मैं उसकी वेट कर रहा हूँ और बहुत जल्द इसका समस्या का समाधान करके ले आऊँगा। सर, ये जो अभी आपने बोला कि आप एक नए स्टेज पे पहुंचने वाले हैं, तो इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए हमारे मेंबर्स के लिए और क्या अभी संदेश है सर? क्या मेंबर्स को आप दीपावली के अवसर पर और बोलना चाहेंगे? मैं हमारे मेंबर को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्किंग में काम करने वाले हर एक इंसान को एक बात बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है कि जिसके अंदर में नेटवर्किंग पे कोई भी गाइडलाइन आज तक नहीं आई है। स्टेटों की गाइडलाइन चल रही है, सेंट्रल गाइडलाइन नहीं आ रही है। एंटायर वर्ल्ड नेटवर्किंग में काम करता है, लेकिन हमारी क्या मजबूरी है, हम लोग उसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। गाइडलाइन नहीं आ रही है, हमारी सोच गलत हो रही, ऐसा नहीं है। हम लोग सब मिल के अगर इसके लिए कुछ करें तो शायद ये फैसला हो सकता है। इकली लकड़ी ना जले ना उजाला होई। मैं चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में जितने लोग नेटवर्किंग में काम करने वाले लोग हैं, अगर वो हम मिलके सरकार को कुछ रजुआत करें तो हमारा फैसला हो सकता है। तो एनमार्ट की नई सोच और नई उन्नति में आप भी शामिल हो सकते हैं और एनमार्ट परिवार से मिलने वाले स्नेह के हिस्सेदार बन सकते हैं। सभी एनमार्ट के सदस्यों को, मेरी बहनें जिन्होंने खूब उम्मीदें लगा रखी है, उनको भी दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। लक्ष्मी की पूजा खूब अच्छे से करो, भगवान आपके घर में कुबेर का भंडार दे, आपके सभी संकटों से मुक्ति मिले, जल्द से जल्द आप अपनी प्रगति पे वापस जाओ, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करो, भगवान आपको सबको खूब खूब लक्ष्मी दे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और जितना जल्द हो सके हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और आगे हम लोग ला सकें और जल्दी से जल्दी एनमार्ट को आगे सुचारू रूप में चालू कर सकें। धन्यवाद। एनमार्ट तरक्की की राहों में यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और सुविधाओं की
सौगात लेकर आता रहेगा। हर दिन कुछ नया करने के लिए तैयार एनमार्ट टीम आपकी हर जरूरत का ख्याल रखती है। तो एनमार्ट पर अपना विश्वास बनाए रखिए और देखते रहिए सफर एनमार्ट का।